अभी सिर्फ फार्म हाउस ही सेफ होगा। हो सकता है और भी गुंडे पीछे हों। रायजादा हाउस काफी दूर है और उनके लिए खतरा हो सकता है। यह सुनकर वेद ने हामी भरी। वो सावित्री और कियारा को खतरे में नहीं डालना चाहता था। सड़क पर एक काली कार उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए धीरे धीरे उनका पीछा कर रही थी। कार में बैठे लोग मयंक की कार को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके गले में स्नेक शेप का लॉकेट लटक रहा था। वहीं वेद इतना एग्जॉस्टेड था कि कार में ही उसकी आंख लग गई थी। थोड़ी ही देर में वो लोग मयंक के फार्म हाउस आ गए। दूसरी तरफ बोसा का मिशन फेल होने की खबर मिल चुकी थी। वो गुस्से में सामने रखी गन पर हाथ फेरते हुए बोला, अगली बार निशाना लगाने वाले हाथ मेरे होंगे और शिकार वो वेद। अगली सुबह रायजादा हवेली में टेंशन का माहौल था। हॉल में कियारा अपने फ्रेंड्स को कॉल करके 10 करोड़ का इंतजाम करने को कह रही थी और मन ही मन वेद को कोस भी रही थी। दादी ने भी ऐसे इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो जिंदगी भर डिलीवरी करेगा तब भी 10 करोड़ नहीं कमा पाएगा। अब यशवंत चाचा को कैसे भी करके मनाना होगा। तभी सावित्री देवी ने सोफे पर बैठते हुए उससे पूछा, कियारा वेद कहाँ है? रात से घर नहीं आया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कियारा चिढ़ते हुए बोली, आई थिंक वो डर कर भाग गया होगा और 10 करोड़ का इंतजाम भी नहीं हुआ है। आज डेडलाइन है। इधर यशवंत विला पहुंच चुका था। वो मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि उसे सर्वेंट से पता चला था कि वेद रात भर घर वापस नहीं आया था। यशवंत मन में बोला, लगता है बॉबी ने अपना काम पूरा कर दिया होगा। अब वेद की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। उसने बॉबी को कॉल किया लेकिन कॉल अनआंसर्ड था। फोन कई बार रिंग करके कट हो जा रहा था। अजीब बात है, बॉबी फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो सीधा हॉल में गया जहां दादी और कियारा परेशान बैठी थी। कियारा के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी और दादी भी रेस्टलेस लग रही थी। यशवंत अंदर आया और ईविल स्माइल के साथ ताने कसते हुए बोला, क्यों मां, कहां है 10 करोड़? आपका प्यारा दामाद पैसे लेकर नहीं आया? 10 करोड़ दो और शेयर्स ले लो, वरना आज ही मैं अपने शेयर्स मिस्टर सबरवाल के नाम ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनकर सावित्री गुस्से में बोली, यशवंत थोड़ा समझदारी से काम लो, फैमिली बिजनेस है ये। अगर तुमने सबरवाल को शेयर्स बेच दिए तो जानते हो ना वो आरके इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर देगा। वो पहले से इसी ताक में है। फैमिली बिजनेस? कैसी फैमिली? आपने पहले ही मुझे बिजनेस से बेदखल कर दिया है। ये कैसी फैमिली है जहां मां अपने बेटे को नहीं किसी गैर आदमी की तरफदारी करती है? अब देर हो चुकी है। उसने अपने फोन से एक नंबर डायल किया और बोला, हेलो मिस्टर सबरवाल, मैं अपने शेयर्स आपके नाम करने का फैसला कर चुका हूं। हम आज ही मीटिंग कर लेते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही कियारा शॉक्ड होकर बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? कंपनी के शेयर्स आउटसाइडर को दे रहे हैं? कियारा, आउटसाइडर तो तुम लोगों ने हमें बना दिया है और किसी आउटसाइडर को सर पर चढ़ा लिया है। मिस्टर सबरवाल मुझे 8 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। अगर तुम अभी 10 करोड़ दोगी तो मैं ये शेयर्स वापस कर दूंगा। सावित्री देवी ने गुस्से में चिल्लाया, यशवंत, आरके इंडस्ट्रीज फैमिली की कंपनी है। तब यशवंत ने बीच में ही उनकी बात काटते हुए कहा, फैमिली की कंपनी थी मां, अब तो उस गंवार के आने के बाद सब कुछ बदल गया है। बेटर है कि कोई केपेबल पर्सन इस कंपनी को हैंडल करे। यह सुनकर सावित्री देवी निराश हो गई। उन्हें अपनी ही परवरिश पर गुस्सा आने लगा और इस बात पर भी कि उन्होंने वेद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर उस पर भरोसा किया। कियारा ने गहरी सांस ली और बोली, यशवंत अंकल, मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचकर आपको पैसे दे दूंगी, लेकिन उसमें 2-3 दिन का टाइम तो लगेगा। आप एटलीस्ट मुझे इतना टाइम तो दीजिए। यशवंत ने जवाब में कहा, 2-3 दिन नहीं, आज ही पैसे चाहिए। मैं 1 मिनट भी इंतजार नहीं करूंगा। ये कहकर यशवंत उठ खड़ा हुआ और कियारा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि यशवंत पहले से ही ये सब प्लान कर चुका था। तभी दरवाजा खुला और वेद हाथ में एक बड़ा सा बैग पकड़े हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसने सीधे टेबल पर बैग पटकते हुए कहा, ये लो 10 करोड़ और अब शेयर ट्रांसफर पेपर्स पर शराफत से साइन कर दो। वेद को देखकर यशवंत हैरान था। उसे तो लगा था कि बॉबी ने वेद का काम तमाम कर दिया, लेकिन वेद तो सही सलामत खड़ा था। लेकिन उसके चेहरे की चोटों के निशान साफ बयां कर रहे थे कि कल फाइट तो हुई थी। वहीं कियारा शॉक थी कि वेद ने सच में एक रात में 10 करोड़ का इंतजाम कर दिया था, लेकिन कैसे? तभी सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए शेयर ट्रांसफर के पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए यशवंत से कहा, लो आ गए 10 करोड़, अब साइन करो और जाओ यहां से।
यशवंत ने दांत पीसते हुए पेन उठाया और साइन करते हुए मन ही मन बोला, इसने मुझसे मेरे ही शेयर्स छीन लिए, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो वहां से गुस्से में तेजी से निकल गया और कार में बैठते ही उसने जोर से स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए कहा, ये वेद, ये मेरे गले की हड्डी बन गया है, ये बॉबी से बचकर कैसे निकल गया। तभी उसे समीर सिंह का मैसेज आया। उसने समीर के भेजे लिंक पर क्लिक किया तो बॉबी के अरेस्ट की न्यूज चल रही थी। न्यूज में रिपोर्टर बोल रही थी, मुंबई पुलिस ने नोटोरियस क्रिमिनल बॉबी को अरेस्ट किया है। सोर्सेस के अनुसार यह अरेस्ट एक प्राइवेट फाइट के दौरान हुई है। यशवंत ने गुस्से में फोन बंद कर दिया। बेवकूफ, इतना सिंपल काम नहीं कर सका, एक छोकरे से हार गया, अब क्या करूं इस वेद का। अचानक ही यशवंत के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो ईविल स्माइल करते हुए बोला, इस वेद को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन अब हाथ पैर मारने का नहीं, दिमाग से खेलने का वक्त है। फाइट गेम आसान है ना तेरे लिए, अब माइंड गेम देख, जिसके दम पर ये उछल रहा है, अगर वो ही ना रहे तो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बड़ी योजना बन रही हो। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कॉल रिसीव होते ही वो कनिंग स्माइल करते हुए बोला, हेलो, मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, अगर वो हासिल करना है तो तुम्हें जल्दी करना होगा। आई हैव अ प्लान। कुछ देर बाद उसने फोन काट दिया और ईविल स्माइल करते हुए बुदबुदाया, अब देखते हैं कि वेद कितना होशियार है। कल की पार्टी की रौनक देखने लायक होगी, और इस बार चित भी मेरी और पट भी मेरी। दूसरी तरफ रायजादा विला में सावित्री देवी, वेद और कियारा बैठे थे। वेद के चेहरे और हाथ पर कुछ चोटों के निशान थे। ये देखकर सावित्री देवी बोली, वेद बेटा, तुम्हें ये चोट कैसे आई? कुछ नहीं दादी, बस। वेद जवाब दे ही रहा था कि कियारा शक भरी नजरों से वेद को देखते हुए बोल पड़ी, वेद, तुमने कोई चोरी या कोई इलीगल काम तो नहीं किया? ये इतने पैसे तुम कहां से ले आए थे? वेद ने सख्ती से कियारा की तरफ देखा और जवाब में कहा, कल मैं रॉयल कसीनो गया था, वहीं 24 करोड़ जीते। अब 14 करोड़ बचे हैं तो हम बाकी शेयर्स भी खरीद सकते हैं। रॉयल कसीनो का नाम सुनकर सावित्री देवी की आंखों में घबराहट आ गई। वो हड़बड़ाकर बोली, वेद, तुम रॉयल कसीनो क्यों गए? वो बहुत ही डेंजरस जगह है, वहां तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बात करते करते सावित्री देवी की सांस तेज होने लगी और वो अपना माथा दबाने लगी। तो वेद तुरंत उनके पास आया और धीरे से उनकी नब्ज चेक करते हुए बोला, आपसे नहीं जाऊंगा दादी, मुझे वैसे भी वो जगह पसंद नहीं, लेकिन आज 10 करोड़ लाना जरूरी था। कियारा भी दादी की हालत देखकर घबरा गई। दादी प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपको डॉक्टर ने मना किया है ना। वेद और कियारा को परेशान देखकर सावित्री देवी ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों अभी मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। यमराज को भी जान लेने से पहले मेरी परमिशन लेनी होगी। सावित्री की बात सुनकर कियारा मुस्कुराई, लेकिन वेद उनकी कंडीशन समझ चुका था। सावित्री देवी के पास ज्यादा दिन नहीं बचे थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।